और आप देखिए ये नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। बस मेरे मुंह से पूरी वीडियो में सुंदर सुंदर ही बोलता रहेगा। देखो पहली ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है, किस तरीके से चिपकी है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी ग्राफ्टिंग दिखाता हूँ। देखो ये ग्राफ्टिंग भी सक्सेस रही, चिपक चुकी है दोनों टहनियां। शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने यहाँ तक का अपडेट दिखाया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। तो देखो दो ग्राफ्टिंग सक्सेस है। अब तीसरी दिखाता हूँ। देखो ये भी जुड़ चुकी है एकदम अच्छे तरीके से, है ना बेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट चौथी ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग मुझसे टेढ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी जुड़ गई, क्योंकि इसके अंदर 100% रिजल्ट मिलते हैं, मेरी बात मानो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपने देसी गुड़हल के ऊपर 4 हाइब्रिड गुड़हल को ग्राफ्ट करने वाला हूँ और एक देसी प्लांट से 4 अलग अलग कलर के बड़े फूल लेने वाला हूँ। और ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप भी बन सकते हो ग्राफ्टिंग के एक्सपर्ट। यानी कि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी नहीं डाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने जो भी ग्राफ्टिंग देखी होगी ना उसके अंदर चांस रहते हैं 50%, यानी कि या तो ग्राफ्टिंग हो जाएगी या तो वो सूख जाएगी। लेकिन जो मैं आज ग्राफ्ट करने वाला हूँ उसके अंदर चांस है पूरे 100%, यानी कि ग्राफ्ट होगी ही होगी। और मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आप ये वीडियो देखकर आप ग्राफ्ट करोगे तो आपकी भी 100% ग्राफ्टिंग पक्का चलेगी ही चलेगी। तो चलिए इस ग्राफ्टिंग का रहस्य जानते हैं। तो ये आ जाता है अपना देसी गुड़हल का पौधा, जो कि एक कट्टे में लगा हुआ है। और कट्टे का साइज बताऊं तो साइज है 12 इंची। ये बहुत ही बड़ा साइज है और इसके लिए हमें पोट भी बहुत ही बड़ा चाहिए होगा। जो मैंने पौधा लिया है ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। आप मैच्योरिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पौधा है वो 4 से 5 साल पुराना पौधा मैंने लिया है। असल में मुझे गुड़हल का पौधा नहीं बनाना है, मुझे गुड़हल का पेड़ बनाना है। यानी कि ये पौधा मैं अपने घर के बाहर लगाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये जो गुड़हल का पौधा है इसके अंदर लाल कलर की कली आपको दिख रही होगी और कल फूल भी खिलाता, वो देखो ये गिरा हुआ। ये रहा फूल, इसके ऊपर ऐसा फूल आता है। ये तो बहुत छोटा खिला हुआ है, वैसे इसके ऊपर गुच्छे में अच्छा खासा फूल आता है और ये देसी गुड़हल है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर मैं कौन कौन से कलर के गुड़हल लगाने वाला हूँ, वो भी हाइब्रिड। ये आ जाता है पहला गुड़हल जो कि रेड कलर का है। एक बार आप इसके कलर पे ध्यान दें, बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर है। एक एक पौधा में चुन चुन के लाया हूँ। टेक्सचर इसका वेलवेट में है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हर टहनी में आपको मल्टीपल कली देखने को मिलेगी और मल्टीपल ब्रांचेस है, बहुत खुशी की बात है। और ये लग रहा है ब्लैक पॉलिथीन में। तो ये आ जाता है दूसरा गुड़हल का पौधा जिसके फूल का कलर है व्हाइट, बहुत सुंदर। देखो इसके अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेस है और मल्टीपल कलियां हैं और ये भी अपना ब्लैक पॉलिथीन में लगा हुआ है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है अपना येलो कलर में हाइब्रिड गुड़हल जिसका फ्लावर डबल पेटल में है। एक तो हाइब्रिड गुड़हल ऊपर से येलो कलर और ऊपर से डबल पेटल में, ये पौधा मुश्किल से मिलता है। अधिकतर हमारे यहाँ तो सिंगल ही है और ये डबल मुझे अचानक नहीं मिल गया तो मैं इसे ले आया। तो लास्ट में आ जाता है अपना ऑरेंज कलर में ये गुड़हल का पौधा। देखो इसकी कली तो है लेकिन खिली नहीं है और मैंने टोटल 4 कलर लिए हैं, रेड, व्हाइट, येलो और अपना ऑरेंज। ये 4 कलर को आज मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ रिपोर्टिंग, यानी कि जो हम ये देसी पौधा लाए हैं जो कट्टे में लगा हुआ है इसे मैं बड़े पोट में लगाऊंगा। कौन सा पोट मैं लेने वाला हूँ? ब्लैक प्लास्टिक पोट जिसका साइज होगा 14 इंच। ये बहुत बड़ा पोट है, इसे नर्सरी पोट भी बोलते हैं। अगर आप इसका ड्रेनेज होल देखोगे तो बहुत सारे तो इसके अंदर ड्रेनेज होल है, पर ड्रेनेज होल का साइज भी बहुत बड़ा है, यानी कि पानी रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम इसके ड्रेनेज होल कवर करेंगे पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टूस से। देखो जितने भी मैं फिट्टूस ले रहा हूँ वो कर्व्ड शेप के हैं। अगर आप फ्लैट ले लोगे और ड्रेनेज होल के ऊपर रखते हो तो वो तो ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा, पानी निकलेगा कैसे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कर्व्ड शेप का फिट्टूस लेना। तो चलिए अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो सॉइल मिक्स के लिए मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल यानी कि भुरभुरी मिट्टी, 30% कंपोस्ट, या तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो या आप काउ डंग कंपोस्ट ले सकते हो, और 20% मैंने ली है सैंड जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। इन तीनों आइटम को मैं इक्वल रेशियो में मिला लूंगा और प्रॉपर मिक्स कर लेना, एकदम अच्छे से मिक्स करना। और ये सॉइल मिक्स बेस्ट रहेगा हमारे पौधे के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने खाद भी अच्छा दिया है, मिट्टी भी भरपूरी है और हमने इसके अंदर रेत मिलाया जिससे कि आगे चल के जो मिट्टी है हमारा जो सॉइल मिक्स है वो सख्त ना हो। तो ये सॉइल मिक्स बन के हो गया है रेडी। तो चलिए पोट की साइड चलते हैं और फिर मैं इसके अंदर अपना सॉइल मिक्स भर देता हूँ 20%। तो चलिए देसी गुड़हल की बात करते हैं, इसे कट्टे से बाहर निकालते हैं। तो मैंने ले लिया सीजर से साइड में कट मारेंगे और कट्टे को चारों साइड से खोल देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं अपने पौधे को उठाता हूँ और अपने ब्लैक प्लास्टिक पोट में रख देता हूँ।
और पौधा कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पे रख गया है। अब मैं क्या काम करूंगा, ऊपर की मिट्टी थोड़ी हटा दूंगा, क्योंकि इसे वापस तो नहीं निकाल सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी है ये। तो ऊपर से हम मिट्टी हटा देंगे, साइडों में भर देंगे और नया सोइल मिक्स से इसे ढक देंगे। तो हमारा पौधा तो हो गया रिपोर्ट और लग भी रहा है बिल्कुल झक्कास। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ही ज्यादा लगती है। देखो जो हमारे गुड़हल की पौधे की हाइट है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ऊंचाई पे तो हम ग्राफ्ट नहीं करेंगे, तो हम करेंगे कम से कम 10 से 12 इंच की हाइट पे हम ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारा गुड़हल का पौधा है उसके अंदर से 3 मेन ब्रांच निकल रही है, जिसमें से 2 ब्रांच ज्यादा मोटी है और 1 ब्रांच पतली है। जो 2 ब्रांच आ जाती है वो मेन ब्रांच है, उसके ऊपर हम ग्राफ्ट करने वाले हैं और इन दोनों को ही हम कट कर देते हैं। तो देखो हमने दोनों ब्रांच को कट कर दिया है और जो तीसरी ब्रांच है उसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा पौधा है वो फोटोसिंथेसिस भी तो करेगा, अपनी प्रक्रिया भी तो करेगा। अगर हम सारी ब्रांच को काट देंगे तो पौधा डिप्रेशन में चले जाएगा, वो स्ट्रेस में चले जाएगा। तो इसलिए हम उसकी एक ब्रांच को ऐसे ही छोड़ देंगे और वो ब्रांच मदद भी करेगी ग्राफ्ट करने में हाइब्रिड पौधों को, क्योंकि वो हमारे देसी प्लांट की ग्रोथ को रोकेगी नहीं, उल्टा उसे फोर्स करेगी। तो हमारे यहाँ तक का काम हो गया बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये ऑरेंज कली वाला हाइब्रिड गुड़हल। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिंगल स्टेम का पौधा है। इसे अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। अगर ज्यादा ब्रांचेस होगी तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने ये सिंगल ब्रांच का पौधा लिया है। हम क्या काम करेंगे, जो हमारा ब्लैक प्लास्टिक पॉट है उसके अंदर हम इस पौधे को रखेंगे। सीधा नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसे टेढ़ा। टेढ़ा रखने का मकसद है क्योंकि जो हमारे पौधे की टहनी है वो जो हमारे देसी गुड़हल है उससे टच होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। हम इसी तरह तो ग्राफ्ट करेंगे। हम क्या काम करेंगे, मैंने लिया है ये ब्लेड, और मैं पहले आपको बता दूं ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर आपकी उम्र छोटी है, आप छोटे बच्चे हो, तो इसे यूज बिल्कुल भी मत करना, उंगली को ये काट देता है। लेकिन अगर आप बड़े भी हो तो प्लीज आप भी संभल कर यूज करना। जो हमारा देसी गुड़हल है उसकी छाल को हम छीलेंगे। कहाँ से, जहाँ पर हमें ग्राफ्ट करना है। देखो मैं ब्लेड की सहायता से छाल को छील रहा हूँ, छाल हमने हटा दी। अब उससे जो हम हाइब्रिड गुड़हल की टहनी को जोड़ेंगे वहां से हाइब्रिड की भी छाल हटा देते हैं। तो देखो हमने दोनों की छाल हटा ली है। जो हमारा गुड़हल है उसकी हमने 10% छाल हटाई है और जो हमारा हाइब्रिड है उसकी हमने 40% ऊपर की छाल हटा दी है। तो यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट है। अब दोनों ब्रांचेस को आपस में मिलाएंगे, बिल्कुल टाइट करके मिलाना है और फिर पिन्नी की मदद से राउंड 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 करके इसके ऊपर बांध देना है। पिन्नी को ज्यादा खींचोगे तो फट जाएगी। जितनी पिन्नी की कैपेसिटी है उस हिसाब से खींचना, जितना टाइट हो सके उतना टाइट करना। पिन्नी से क्या फायदा होगा मैं आपको बता दूं, पिन्नी एकदम टाइट हो जाएगी, उसके ऊपर चिपक जाएगी दोनों टहनी के ऊपर और अंदर एयर भी आने नहीं देगी। और फिर अब मैं ले आया हूँ ये टाई बेल्ट। टाई बेल्ट सबसे मेन चीज है, यही तो दोनों ब्रांच को बिल्कुल टाइट करके जोड़ेगी। तो हम क्या काम करेंगे, टाई बेल्ट को दोनों ब्रांच के चारों ओर लगा के हाथ से बिल्कुल टाइट करके खींचना है। जितनी जान है उतनी लगा देना। खींचने के बाद एक्स्ट्रा टाई बेल्ट को कट कर दो। हम इसके ऊपर 2 टाई बेल्ट लगाने वाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे। बस हो गया काम। इसे ही तो कहते हैं ग्राफ्टिंग। हमने क्या काम किया, टहनी को अलग नहीं करा, पौधा तो हमारा सही का सही है, बस दोनों की छाल छील के आपस में मिला दिया है। कुछ समय बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने हाइब्रिड पौधे को कट करके अलग निकाल लेंगे और इसमें चांसेस रहते हैं 100%। कितनी खुशी की बात है। तो चलिए अब अपने दूसरे पौधे को ग्राफ्ट करते हैं। तो अब मैं ले आया हूँ अपना दूसरा हाइब्रिड गुड़हल जिसके फूल का कलर रेड है। तो बता दूं, जहां हमने ग्राफ्ट करा है उसी के जस्ट नीचे ग्राफ्ट करेंगे, उसी ब्रांच के ऊपर, लेकिन अपोजिट साइड, यानी कि उसे अपोजिट साइड हम करने वाले हैं, उल्टी साइड। तो मैंने ले लिया है ब्लेड, सेम उसी की तरह करेंगे। पहले जो हमारा देसी गुड़हल है उसके तने की छाल को छील लेंगे ब्लेड की सहायता से और फिर अपने हाइब्रिड गुड़हल के तने की छाल को छील लेंगे और फिर दोनों को आपस में मिलाएंगे और फिर पिन्नी से राउंड राउंड घुमा के टाइट करेंगे और टाई बेल्ट की मदद से ऊपर और नीचे दोनों टाइट करके बांध देंगे। बस हो गई हमारी दूसरी ग्राफ्टिंग। कितनी आसान है, एकदम आसान है। तो अब मैं ले आया हूँ अपना तीसरा गुड़हल का पौधा और इसे हम ग्राफ्ट करेंगे अपने दूसरी ब्रांच के ऊपर, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर हम 2 ही ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो इसे भी हम सेम उसी की तरह करेंगे। पहले दोनों तनों की छाल को छील लेंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मैं जिस तरीके से ब्लेड चला रहा हूँ उसी तरीके से चलाना। अगर ब्लेड फिसल गया ना तो तना तो ज्यादा कट ही जाएगा और आपके हाथ में भी लग सकता है, तो इसलिए ध्यान से करना। तो हमने दोनों तने आपस में छील लिए हैं। अब दोनों तने को मिला लेते हैं, पिन्नी से
टाइट कर लेते हैं और टाई बेल्ट से और ज्यादा टाइट कर लेते हैं। 2 टाई बेल्ट लगा रहा हूं मैं हर ग्राफ्टिंग में। तो हमारी तीसरी ग्राफ्टिंग भी हो गई है। अब बारी आती है चौथी ग्राफ्टिंग, ये है लास्ट। इसे भी सेम उसी की तरह करेंगे। दोनों तने को छील लेंगे और फिर दोनों को आपस में मिलाएंगे, पिन्नी से राउंड राउंड टाइट करेंगे और टाई बेल्ट से और ज्यादा टाइट कर लेंगे। देखा, चारों ग्राफ्टिंग में सेम प्रोसेस था और चुटकी भर में हमारी चारों ग्राफ्टिंग हो चुकी है। और जो हमारे गुड़हल का पौधा बना है, इसे मैं ऐसी जगह रखूंगा जहां इसे खाली 2 घंटे की धूप मिलेगी। यानी कि ऐसी जगह रखना जहां सुबह सुबह की 2 घंटे की धूप मिले और फिर पूरे दिन की इसे छाया ही मिलनी चाहिए। आसमान के नीचे रखना, जब भी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 40 दिन बाद। और आप देखिए ये नजारा, यानी कि जो मैंने ग्राफ्टिंग करी थी ना, वो सक्सेस हो चुकी है। एक भी ब्रांच सूखी नहीं है। सूखेगी क्यों? हमने कट ही कहाँ करा था, हमने तो खाली तने की छाल छील के आपस में मिलाया था। और आज देखिए आप, सारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल बेस्ट है। अंदर से तो नहीं देख सकते, लेकिन आप तने देखो, सारे एकदम सही के सही हैं। पूरा पौधा हरा भरा है, जैसे पहले था ना वैसे ही है। आप देख सकते हैं एकदम हमें झक्कास रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। आज हम करने वाले हैं इन सारे पौधों को अलग। ये ले लिया है मैंने प्रूनर, और प्रूनर की मदद से हम सारे पौधों को अलग करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी आप प्रूनर लोगे पहले उसे सैनिटाइजर से साफ कर लेना, और जो उससे कट करोगे वो बिल्कुल शार्प कट होना चाहिए। ऐसे मत करने लग जाना कि अभी आपके पास प्रूनर नहीं है, फिर तने को हाथ से तोड़ने लग जाओ। ग्राफ्टिंग हिल गई ना तो सारी मेहनत का कचरा हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रूनर लेना जिससे एक बार में कट हो जाए और हमारी ग्राफ्टिंग हिले नहीं। तो मैंने लगाया पहला कट और हमारा पौधा अलग हो चुका है। देखो कितने मजे की बात है। अब लगाया दूसरा कट और ये पौधा हो गया अलग। जो हम पौधे अलग कर रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हरे भरे हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग भी हो गई और पौधे भी हरे भरे। ये लगाया हमने तीसरा कट, ये भी हो गया पौधा अलग। ये लगाया हमने लास्ट चौथा कट और चौथा पौधा भी अलग हो गया है। तो हमने सारे पौधे अलग कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने पहला कट लगाया था, देखो यहाँ से लगाया था, ये हो गया ना अलग। एक दूसरा कट यहाँ लगाया था, ये भी हो गया अलग। एक ये तीसरा कट यहाँ लगाया था और एक चौथा कट यहाँ लगाया था। अब बस हमें ये देखना है, जो ये चारों ग्राफ्टिंग है ना, वो सूखनी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा देसी तना है उसके ऊपर से जितनी भी देसी फुटेर फूट के आई है ना, वो सारी हटा देनी है। कभी अपने मन में ये मत रख लेना 4 फूल ले लेंगे और 5वां ये देसी से ले लेंगे। ऐसा मत करने लग जाना, बहुत से गार्डनर कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो देसी ब्रांच है ना वो ज्यादा ताकत ले लेगी और आपकी हाइब्रिड ग्राफ्टिंग चल नहीं पाएगी। तो इसलिए सारी देसी फुटेर हटा देना। जो हमने पहले 2 ब्रांच को कट करा था मेन वाली, और तीसरी को छोड़ दिया था, आज हम उसे भी कट कर देंगे। पहले वो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रही थी पौधे को, लेकिन जो हमने हाइब्रिड ग्राफ्टिंग करी है अब वो मदद करेगी। तो हमने लगाया कट और अपनी देसी ब्रांच को भी हटा दिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कट लगाया है और जो इसके नीचे की सारी देसी फुटेर फूट रही है, इसके ऊपर से भी सारी फुटेर हटा देंगे। बस टॉप की एक फुटेर छोड़ देंगे, क्योंकि ये ब्रांच को भी मुझे हरा रखना है। आगे चल के मैं इसके ऊपर भी ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। एक झलक दिखाता हूँ। इस वाली ब्रांच के ऊपर आती है रेड कलर की कली, और इस वाली पर भी आती है रेड कलर की, और इस वाली पे ऑरेंज कलर, और इस वाली पे व्हाइट कलर, और आगे चल के इस वाली ब्रांच पे आएगा येलो कलर। हो गई ना मल्टी ग्राफ्टिंग, एक पौधे के ऊपर 4 फूल। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 4 दिन बाद। और अब देखिए ये नजारा, जो रेड कलर की कली थी वो खिल गई, ये वाली कली भी खिल गई। कितना सुंदर कलर है। ये आ जाती है ऑरेंज कलर की कली, और यहाँ देखो नई कली बन रही है, और पीछे देखो व्हाइट कलर का फूल मुरझा गया लेकिन नई कली बन रही है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 दिन बाद। देखो जो ऑरेंज कलर की कली बन रही थी ना, अब वो खिल गई है। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ रेड कलर की कली है, और देखो फूल के नीचे एक नई कली बन रही है ऑरेंज कलर की, बहुत ज्यादा ही सुंदर। और पीछे देखो यहाँ लाल कलर की कली है, और यहाँ व्हाइट कलर की कली बड़ी हो रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए ना तो प्लीज एक लाइक तो कर ही देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 दिन बाद। तो देखिए ये नजारा, जो ऑरेंज कलर का फूल खिला था ना वो मुरझा गया, लेकिन जो उसके नीचे कली थी वो खिलने के लिए तैयार है। और यहाँ देखो लाल कलर का फूल खिल गया है, और पीछे देखो लाल कलर की कली, वाह। और यहाँ व्हाइट कलर की कली तैयार हो रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 दिन बाद। तो मैं आ गया हूँ पूरे 2 दिन बाद और आप देखिए खूबसूरती का ये नजारा। जो दूसरी ऑरेंज कलर की कली बन रही थी ना, वो भी खिल गई है। कितना सुंदर फूल है, वाह। और देखो जो यहाँ लाल कलर का फूल खिला था ना, अब वो मुरझा गया है, समय ज्यादा हो गया है ना, इसलिए। ऊपर देखो ऑरेंज कलर की कली और ज्यादा बन रही है और यहाँ लाल कलर का फूल खिलने के लिए बेकरार है। और पीछे ये व्हाइट कलर की कली बड़ी ही हो रही है, पता नहीं खिलेगी कब। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 6 दिन बाद। यहाँ देखो जो हमारी ऑरेंज कलर की कली खिली थी वो तो मुरझा गई, अब ये नया फूल खिल रहा है। और यहाँ देखो ऑरेंज कली बड़ी हो रही है और यहाँ लाल फूल खिलने के लिए बेकरार है। और पीछे व्हाइट कलर की जो कली है ना, वो अब भी नहीं खिली। मुझे लग रहा है वो ब्रांच अभी ठीक से जुड़ी नहीं है। कोई नहीं, वो सूखेगी नहीं क्योंकि अब तक टहनी हरी है, तो मतलब ग्राफ्ट हो ही जाएगी। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज हम कुछ खास करने वाले। क्या करेंगे आज हम? जो हमने ग्राफ्ट करी है ना, उसकी पिन्नी हटाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि ग्राफ्ट हुई है या नहीं हुई है, या ये टहनी ऐसी ही लटकी हुई है। तो चलिए अब इन्हें खोलते हैं। तो मैंने ले लिया है ब्लेड और ब्लेड की मदद से पहले सारी टाई बेल्ट को खोल लेते हैं। तो चलिए अब बारी आती है पिन्नी खोलने की। तो सारी पिन्नियों को भी ब्लेड की मदद से खोल लेते हैं। तो हमने सारी पिन्नियों को खोल लिया है और नजारा मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइट वाले एरिया में रखा है। यहाँ पर ठीक से उजाला नहीं आ रहा है, ग्रीन लाइट आ रही है, आपको ठीक से नहीं दिखेगा। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और आप देखिए ये नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। बस मेरे मुंह से पूरी वीडियो में सुंदर सुंदर ही बोलता रहेगा। देखो पहली ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है। किस तरीके से चिपकी है, इसके ऊपर ऑरेंज कलर का फूल आ रहा है, वही है ये। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी ग्राफ्टिंग दिखाता हूँ। देखो ये ग्राफ्टिंग भी सक्सेस रही, चिपक चुकी है दोनों टहनियां। शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने यहाँ तक का अपडेट दिखाया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। तो देखो 2 ग्राफ्टिंग सक्सेस है। अब तीसरी दिखाता हूँ। देखो ये भी जुड़ चुकी है एकदम अच्छे तरीके से, है ना बेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट चौथी ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग मुझसे टेढ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी जुड़ गई, क्योंकि इसके अंदर 100% रिजल्ट मिलते हैं, मेरी बात मानो। देखो किस तरीके से जुड़ी है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था, आपको ग्राफ्टिंग सिखानी है। मैं आशा करता हूँ आप भी मेरी तरह बहुत सारे पौधे बनाओगे और उनसे मल्टीपल फ्लावर लोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।